अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह सिटी लाइफ होम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज की ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इंस्टॉलमेंट्स वाले घर को देख रहे हैं और पोजेशन भी वहाँ पे लेना चाहते हैं और घर के अंदर रह के अपनी बाकी इंस्टॉलमेंट्स देना चाहते हैं। और उनके अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी उन लोगों की है जो कि बैंक के थ्रू लेना चाहते हैं और काफी लोगों ने बैंक से ट्राई भी किया है। उनमें से कुछ लोगों को तो बैंक के थ्रू मिल जाता है घर, लेकिन बैंक के थ्रू घर लेने के अंदर इतनी जलालत होती है कि एक आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो बैंक के थ्रू घर ले। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये सिटी लाइफ होम्स का एक ऑप्शन लेके आया हूँ जहाँ पे प्लॉट्स भी काफी सस्ते हैं और इंस्टॉलमेंट्स पे भी हैं। और यहाँ पे घरों के भी बहुत बड़ी एक ऑप्शन मौजूद है कि आप इजीली यहाँ पे सिंगल स्टोरी 3 मरला या डबल स्टोरी 3 मरला, उसी तरह 5 मरला में भी डबल स्टोरी और सिंगल स्टोरी आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। और उसके अंदर आप 50% जब इसकी पेमेंट दे देते हैं तो आप उस घर का कब्जा भी ले सकते हैं। और उसके अंदर आपको 3 मरला का घर टोटल प्राइस जो आपको मिलती है वो तकरीबन 42 लाख मिलती है और महीने की किस्त आपकी 33,000 की बनती है। और अगर आपने फौरी कब्जा लेना है तो बुकिंग आप 13 लाख से करवा के 13 लाख और देते हैं और आपको कब्जा दे दिया जाता है 3 मरला सिंगल स्टोरी घर का। और इसी तरह 5 मरला का जो सिंगल स्टोरी घर है वो आपको मिलता है 65 लाख का। उसके अंदर जो महीने की किस्त बनती है वो तकरीबन 43,000 बनती है। और उसमें अगर आप कब्जा लेना चाहते हैं तो 30 से 35 लाख के दरमियान आप अमाउंट देते हैं तो आपको ये सोसाइटी कब्जा दे देती है। अब हम इस सोसाइटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करें तो फिरोजपुर रोड पे आपको सेंट्रल पार्क मिलता है। वहां से अगर आप 1.5 किलोमीटर आगे जाते हैं तो आगे एक आपको रोड मिलता है लेफ्ट साइड पे। ये रोड असल में आगे जाके बेदिया रोड से कनेक्ट होता है, तो आप इसको लिंक बेदिया रोड कह सकते हैं, जो कि फिरोजपुर रोड और बेदिया रोड को आपस में मिलाता है। फिरोजपुर रोड से आप यू टर्न लेके इस रोड के ऊपर आते हैं। देखने में ये तो एक छोटा रोड है लेकिन काफी साफ सुथरा बनाया गया और काफी अच्छे तरीके से ब्लैक टॉप किया गया। आपको राइट और लेफ्ट साइड पे सारी फसलें नजर आती हैं। स्ट्रीट लाइट इसके ऊपर नहीं है लेकिन आप इजीली यहाँ पे 90 से 100 की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, तो ये रास्ता इतना खौफनाक नहीं लगता। और इस रोड के ऊपर अगर आप 3 किलोमीटर आगे जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको सिटी लाइफ होम्स मिलते हैं। सिटी लाइफ होम्स ऑलमोस्ट 35 एकड़ में है और इनकी जो खास बात मुझे लगती है वो ये कि ये फौरन पोजेशन दे रहे हैं। आपको 4 साल का प्लान देते हैं तो 4 साल आपको वेट नहीं करना पड़ता। आप इसकी कुछ अमाउंट पे करते हैं और पोजेशन ले सकते हैं प्लॉट का। और अगर घर लेना है तो उसका आप 50% दे के कब्जा ले सकते हैं। उसके अलावा ये सोसाइटी TMA से अप्रूव्ड है। इसके अंदर 5 ब्लॉक हैं। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे काफी छोटी कटिंग्स थी, लेकिन अब इन्होंने काफी बड़ी कटिंग्स कर दी हैं और इसका काफी एरिया अभी ऑफ ग्राउंड भी है। यहाँ पे आपको A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक और फिर A1 AA ब्लॉक, इस तरह से काफी आगे ब्लॉक्स मिलते हैं। और इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे 50% एरिया ऑन ग्राउंड है और 50% एरिया इसका ऑफ ग्राउंड है। और अगर सादा लफ्जों में कहूँ तो जितना आपको ये एरिया नजर आ रहा है अभी इतना ही एरिया राइट लेफ्ट साइड पे जहाँ पे फसलें आपको नजर आ रही है, आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे सड़कें नजर आएंगी। जैसे जैसे लाहौर सिटी में आबादी ज्यादा होती जा रही है, लोग वहाँ से मूव होके आगे आते जा रहे हैं। आज अगर कोई यहाँ पे आएगा तो हो सकता है कोई 20% उसके जहन में ये ख्याल ज़रूर आए कि ये शहर से दूर है, इसकी साइड पे फसलें हैं। लेकिन बिलीव मी, जैसे ही टाइम गुजरता है ये चीज़ें एक दिन के अंदर ख़त्म हो रही हैं और सोसाइटीज़ आगे आगे बढ़ रही हैं। और जिसे आप कह सकते हैं कि लाहौर अंदरून के अंदर अगर कोई बंदा है, वो 4 भाई हैं या 5 भाई हैं, अब वो स्प्लिट होके आगे लाहौर के दूसरे इलाकों में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एरिया ये आप लोगों के लिए बड़ा बेस्ट हो सकता है। अगर कोई छोटी सी फैमिली यहाँ पे आती है, आके अपना घर भी बनाती है, तो दूसरी सोसाइटीज़ में जो प्लॉट है वो उतने का नहीं है जितने का यहाँ पे आपको घर मिल जाता है और या आप घर बना सकते हैं। अब यहाँ पे भी ये सारी ईंटें आ गई हैं, यहाँ पे एक घर बनने लगा है। अब हम चलते हैं प्राइसेस की तरफ और यहाँ पे कटिंग्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 1, 2 और 3 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं। कमर्शियल प्लॉट आपको यहाँ पे 15 लाख पर मरला मिलता है और रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर आपको 3 और 5 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। 3 मरला का प्लॉट आपको 15 लाख का मिलता है और 5 मरला का प्लॉट आपको 23,50,000 का मिलता है। और ये प्राइसेस 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स के साथ है। उसके अलावा जैसे हम पहले घरों को देख रहे थे तो यहाँ पे 3 मरला का जो डबल स्टोरी घर है वो 65 लाख में आपको मिलता है और 50% जब आप पेमेंट करते हैं यानी कि 32,50,000 जब आप पे कर देते हैं तो आप अपने घर के अंदर आ सकते हैं। उसी तरह 3 मरला का सिंगल स्टोरी आपको 42 लाख में मिलता है और 5 मरला का सिंगल स्टोरी आपको 65 लाख में मिलता है। और फॉर्मूला वही है, आपने 50% इसकी पेमेंट करनी है और आपको यहाँ पे पोजीशन मिल जाएगा। सिटी लाइफ होम्स में एक तो आपको प्लॉटिंग बड़ी सस्ती मिल जाती है, लोकेशन अच्छी मिल जाती है, कारपेटेड रोड्स हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट्स बड़ी अच्छी लगाई गई हैं, मतलब थोड़ा सा मॉडर्न बनाया गया है यहाँ पे। उसके अलावा और अच्छा ऑप्शन जो आपको मिलता है वो ये है कि यहाँ पे होम्स बना के दे रहे हैं, हाउसेस दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये काफ़ी हद तक कंप्लीशन के करीब है। कंप्लीट करके इन्होंने फिर डिलीवरी दे देनी है लोगों को। उसके अलावा ये भी दोनों घर फिनिश के करीब है। सामने भी आप घर सारे देख रहे हैं वो भी फिनिश के करीब है। इस साइड पे हमने घर पहले देखा है ऑलरेडी। और ये वाले घर फॉर सेल हैं, कह लें कि 65 के अंदर आपको 3 मरला का डबल स्टोरी फुली फिनिश घर मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पे पोजेसन लेना चाहते हैं, इसका कब्ज़ा लेना चाहते हैं, आके यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो आप इसका 50% देंगे जो कि तकरीबन
30 से 35 लाख के बीच होगा और आप इजीली बाकी 2-4 साल की किस्तें करवा के तो अपना घर के अंदर रह के बाकी चीज़ें दे सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इस सोसाइटी का ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो आज मैं यहाँ पे सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट्स को देखूंगा और फिर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। तो नेगेटिव पॉइंट्स में सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि ये सोसाइटी शहर से काफी दूर है, लेकिन ये इस तरह के भी लोकेशन पे नहीं है कि यहाँ पे आपको आने में काफी परेशानी मिले। फॉर एग्जाम्पल इस सोसाइटी को अगर हम सफारी गार्डन से कंपेयर करें तो अगर आप सेंट्रल पार्क से सफारी गार्डन तक जाते हैं तो आपको तकरीबन 7.5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन अगर आप वही इस सोसाइटी तक आते हैं तो आपको सेंट्रल पार्क से यहाँ तक आने में तकरीबन 5.3 किलोमीटर सफर तय करना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो सफारी गार्डन का नाम हर बंदे ने सुना है और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे बुकिंग्स भी की जाती हैं, लेकिन जिस सोसाइटी का मैं आज आपको बता रहा हूँ इसका असल में मसला ये है कि काफी लोगों को पता नहीं होता। इस सोसाइटी तक जो रोड आ रहा है वो सोयासर रोड से काफी ज्यादा अच्छा है और काफी साफ सुथरा है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट फिर वही आ जाता है कि रोड थोड़ा सा छोटा जरूर है और आपको उस तरह से स्ट्रीट लाइट्स नहीं मिलती। उसके अलावा सराउंडिंग में मार्केट बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर आपने मार्ट्स वगैरह को एक्सेस करना है तो आपको फिरोजपुर रोड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सोसाइटी का अभी इनिशियल स्टेज है और डेवलपमेंट अभी चल रही है, तो आपको मार्केट अभी उस तरह से मिलती नहीं है। और दूसरी वजह ये भी है कि यहाँ पे अभी काफी आबादी उस तरह से नहीं आई, फैमिलीज कुछ यहाँ पे आ चुकी हैं, तो जैसे यहाँ पे आबादी आएगी तो यहाँ पे मार्केट भी आ जाएगी। अब हम देखते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव चीजों को। तो इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं उनके अंदर ये आपको TMA से अप्रूव्ड मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल के ऑप्शंस हैं, तो जो एक फ्रॉड वाला आपके ज़हन में रिजर्वेशन होती है वो खत्म हो जाती है। उसके अलावा एक और जो मुझे सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगता है वो ये है कि इसकी सराउंडिंग में आपको सरसब्ज खेत मिलते हैं और अगर आप अपने घर की छत पे खड़े होकर साइडें देखते हैं तो ये व्यू काफी सेटिस्फैक्टरी आपको नजर आता है। कोई भी ऐसा बंदा जो कि ऐसी जगह पे घर लेना चाहता है कि जिसे इस तरह का व्यू पसंद है तो उसके लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है और यहाँ पे आपको अंडरग्राउंड बिजली मिलती है, स्ट्रीट लाइट्स आपको यहाँ पे मिलती हैं और गार्डनिंग पे भी काफी तवज्जो की गई है। उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वापडा की तरफ से मंजूर हो गई है और सोसाइटी मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पे जितने भी रेजिडेंट्स होंगे उनको वापडा के मीटर दिए जाएंगे और आपको वापडा की बिजली मिलेगी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कंक्लूजन को। तो ये सोसाइटी उस बंदे के लिए बड़ी अच्छी हो सकती है जो कि एक सैलरीड पर्सन है और वो चाहता है कि लाहौर के अंदर मैं अपना घर बनाऊं, लेकिन अगर उसके माइंड के अंदर ये रिजर्वेशन है कि ये लाहौर में काफी दूर है, तो एक फैक्ट जो कि मैंने देखा है वो ये है कि लोग अब लाहौर से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर के अंदर एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और दूसरा शोर बहुत ज्यादा है और चीजें इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं कि एक आम बंदा वहाँ पे प्लॉट भी नहीं ले सकता। तो जिसने 30-35 लाख का वहाँ पे 3 मरला का प्लॉट लेना है वो 30-35 लाख यहाँ पे आके दे और यहाँ पे घर के अंदर कब्जा ले और बाकी अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स के साथ अपने पैसे पे करता रहे। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 मरला 5 मरला के प्लॉट्स, उसके अलावा 3 मरला और 5 मरला के यहाँ पे घर सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मौजूद है और टाइम के साथ साथ ये चीजें यहाँ पे भी एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप आज बुकिंग करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंस्टॉलमेंट्स देते रहते हैं तो आपका एक तो घर और जगह बन सकती है और दूसरा आप अपना घर भी बना सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।